नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया है, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसे किसने प्रारंभ किया था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम अखबार कौन है भाई? छत्तीसगढ़ प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, तो ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1900 में हुआ था। इसे किसे प्रारंभ किया था, ये चीज़ पूछा गया है। माधवराव सप्रे दिया है, पंडित रामराव चिंचोलकर, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर और सुंदरलाल शर्मा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी है ना, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर, ये दोनों मिलकर इसको क्या किए थे, प्रारंभ किए थे। तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला मासिक समाचार पत्र था जो कि 1900 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और 1900, ये डेट याद रखिएगा, 1900 में प्रकाशित हुआ और 1903 में आर्थिक अभाव अंग्रेजों के विरोध के कारण बंद हो गया था। ठीक है, दूसरे प्रकाशन पंडित माधवराव सप्रे व रामराव चिंचोलकर थे। तो इसके संस्थापक जो है पंडित माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, CGPSC 2017। ठीक है, सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर, कवर्धा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरगुजा। ठीक है, तो सरगुजा राज्य के शासकों का वंश क्या था भाई? रक्सेल था। सारंगढ़ के जो शासक थे उसका कौन था? राजगुण। ठीक है, क्या था? राजगुण, इसको भी याद रखना है आपको, राजगुण था। ठीक है, सरगुजा का ये रक्सेल तो हो ही गया। ठीक है, और क्या दिया है? बस्तर दिया है। बस्तर के शासक कौन थे? तो काकतीय, है ना, काकतीय थे, ये याद रखिएगा, काकतीय नोट करते जाइएगा। और कंवर्धा, तो कंवर्धा में कौन से भाई? फड़ी नागवंश, सभी को पता होगा, फड़ी नागवंश। ठीक है, नागवंश। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कंवर्धा का शासक किस वंश के थे? तो फड़ी नागवंश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन कर और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, उसको आपको बताना है। ठीक है, टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, अबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, शायर विक्रय कर, सेवाई पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेवाई पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। तो ये सुमेलित नहीं है। तो सेवाई क्या है भाई? तो अलग अलग अपराधों पर लगाए गए जुर्मानों व अनेक छोटे छोटे जो कर होते थे उसको कहा जाता था सेवाई, ना कि पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। बाकी शायर विक्रय कर था, अबकारी मादक पदार्थों और शराब के लिए जो लाइसेंस था उसके लिए था, और टकोली जो है जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना। ठीक है, तो ये किसी को भी पूछ सकता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे कुंज बिहारी चौबे जी, दशरथ लाल चौबे जी, रघुनंदन सिंह रावल और परशुराम सोनी। तो ये लगभग सभी को पता ही होगा भाई, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 2017 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, परशुराम सोनी। ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन है भाई? परशुराम सोनी है। ठीक है।
परशुराम सोनी। तो रायपुर में 1942 है ना, याद रखिएगा, ये डेट याद रखना है आपको। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय परशुराम सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, इसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था। तो एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि परशुराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवॉल्वर, बम और क्या चीज़ निर्माण करना चाहते थे जिसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो रिवॉल्वर, बम, गोली, है ना, ये तीनों को याद रखना है। रिवॉल्वर, बम और गोली, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्या क्या निर्माण कर रहे थे करके, है ना। तो रिवॉल्वर, बम, गोली, ठीक है, याद रखना है भाई इसको। 1942 में कब, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उसी समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। तो 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में बोला गया है ना, व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। कौन कौन से नियुक्त हुए थे? तो कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांस एग्न्यू, कैप्टन हंटर, मी सैंडिस। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हुए थे भाई। ठीक है, 1818 से 1830 के मध्य के लिए में छत्तीसगढ़ के लिए ब्रिटिश अधीक्षक क्रमशः एडमंड, फर्स्ट कौन था भाई? कैप्टन एडमंड हो जाएगा, एडमंड। ठीक है, ये एडमंड हो जाएगा। ये कर्नल पीवास एग्न्यू हो जाएगा, हंटर हो जाएगा और सैंडिस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या था? विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन था और क्राफर्ड, इसको भी याद रखिएगा, क्राफर्ड। ठीक है, क्राफर्ड लिखते नहीं बना है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये अभी ये दिया है, एडमंड को दिया है, एग्न्यू, हंटर, सैंडिस को दिया है। तो क्राफर्ड को ऐड कर सकता है या फिर विल्किंसन को ऐड करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1818 से 1830 के बीच कैप्टन एडमंड, एग्न्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्राफर्ड, तो ये 6 को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? घटना और व्यक्ति। तो कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? घटना है और व्यक्ति। किसान सम्मेलन राजिम 1915 पंडित सुंदरलाल शर्मा। होम रूल लीग के शाखा की स्थापना रायपुर 1918 CM ठक्कर। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगर अली। और डी में दिया है श्रीमती एनी बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 वामन राव लाखे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर आपको बताना है, जो कि इस ऑप्शन में सुमेलित नहीं है, वही इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। देख लीजिए। चलिए तो मिलाते हैं। किसान सम्मेलन राजिम 1915 की अगुवाई किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो ये तो सही है भाई, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्या दिया है? होम रूल लीग के शाखा की स्थापना रायपुर में 1918 में CM ठक्कर। तो CM ठक्कर तो 1918 में किया गया था CM ठक्कर द्वारा। ठीक है, अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है? खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920। तो खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 में किसने किया था भाई? तो असगर अली द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। जबकि 1919 में एनी बेसेंट द्वारा रायपुर में कोई भी नहीं किए गए। एनी बेसेंट ने खुद को आंदोलन से अलग रखा। तो ये किसी भी एनी बेसेंट किसी भी
आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो इसका डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं, एनी बेसेंट किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रांत और बरार मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में, ये 4 अधिवेशन दिया है, तो उसमें कौन सा वह अधिवेशन है जिसमें प्रथम बार नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? रायपुर अधिवेशन 1907, जबलपुर अधिवेशन 1909, सागर अधिवेशन 1911, नागपुर अधिवेशन 1915। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रायपुर अधिवेशन 1907। ठीक है, तो मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के 1907 में रायपुर में हुए अधिवेशन में गरमपंथियों व नरमपंथियों के मध्य फूट के लक्षण प्रकट हुए, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा मध्यस्थता की गई थी। ठीक है, मध्यस्थता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी? मालगुजारी, तहूददारी, तालुकेदारी, तहसीलदारी। इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तहसीलदारी। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में विलय के पश्चात अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलचुरी वंश की शाखा कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? जल्दी बता दीजिएगा जिसको भी पता है। कलचुरी वंश के रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलचुरी रायपुर शाखा का बोला गया है ना। अमर सिंह, उमैन सिंह, सूरज सिंह, कुशल सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमर सिंह। ठीक है, तो रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 में रघुजी प्रथम ने पराजित किया। तो अमर सिंह को किसने पराजित किया, ये चीज़ पूछा जा सकता है, तो याद रखना रघुजी प्रथम ने पराजित किया था। कब किया था? तो 1750 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है उसको बताना है। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व, जो अधिकारी थे और उसका दायित्व थे उसको सुमेलित है, उसको बताना है। तो कमाविजदार नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन, बढ़कर परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, फड़निस परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो सिर्फ इसका ए बस सुमेलित है। ठीक है, याद रखिएगा ए सुमेलित है। मराठा कालीन एक कमाविजदार जो था परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, जिसके पास जो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जिसके पास परगने से संबंधित सभी अधिकार, जैसे कि आय व्यय का हिसाब रखना, तो परगना लेखा अभिलेखा सभी का क्या था उसके पास अधिकार था। ठीक है, तो कमाविजदार के पास, किसके पास? तो कमाविजदार के पास ये सुमेलित है, बाकी सभी क्या है? असुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, धनंजय, विष्णुगुप्त। क्या होगा सही आंसर बताइएगा।
दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? महेंद्र, व्याघ्रराज, धनंजय, विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, तो अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के शासक महेंद्र तथा कंतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन, प्रवरराज, पृथ्वीपति द्वितीय, बाण, विक्रमादित्य। महर्षि गुप्त, बाला अर्जुन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बाण विक्रमादित्य। ठीक है, पाली प्रशस्त मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य जयमऊ ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7वीं सदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद खां तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए। उस किले का नाम चुनिए। विजयगढ़, मालिनगढ़, पेंड्रागढ़, मदनगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा मदनगढ़, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ब्रह्मदेव, रामचंद्र देव, मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।